नमस्कार दोस्तों, आज अपने इंजीनियरिंग पॉइंट के अंदर फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में 2004 का कोड के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 ट्रांसफार्मर। अपने क्या ट्रांसफार्मर के बारे में अंदर बात करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणाम मितर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणाम मितर। ट्रांसफार्मर क्या स्थितिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर एक क्या होती है? स्थितिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर एक क्या होती है? स्थितिक युक्ति होती है। इसमें क्या होता है? घूर्णन ट्रांसफार्मर में घूर्णन भाग नहीं होता। ट्रांसफार्मर में क्या होती है? घूर्णन भाग नहीं होता। और ट्रांसफार्मर में क्या है? घर्षण कितना होता है? घर्षण हानि कितनी होती है? शून्य होती है। घर्षण हानि क्या हो जाएगी? शून्य। और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। दक्षता के अंदर हम दो प्रकार की दक्षता होती है। एक होती है वास्तविक और एक होती है मानक, है ना। और एक होती है आदर्श। आदर्श में होती है, जो आदर्श होती है वो क्या होती है? 100% होती है। और वास्तविक में कितना होते हैं? 95% से 98%। 98% को क्या कहते हैं? मानक दक्षता कहते हैं। अपने ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में बात करें। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है क्या होती है? उच्च होती है। और ट्रांसफार्मर में बात करें दक्षता की, एक होती है आदर्श, एक होती है हमारे पास में वास्तविक और एक होती है मानक। आदर्श कितनी होती है? 100% काम लेते हैं। और वास्तविक में कितनी होती है? 95 से 98% क्या होती है? दक्षता। 98% वाले को क्या कहते हैं? मानक दक्षता कहते हैं। अब बात करते हैं हम अपने जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या है? कोई घूर्णन भाग नहीं होता। ट्रांसफार्मर एक पावर को स्थानांतरण का काम करता है। ट्रांसफार्मर एक क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक पावर का स्थानांतरण करता है। पावर का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर का ट्रांसफार्मर एक क्या करता है? पावर का स्थानांतरण करता है। ट्रांसफार्मर एक मैंने बताया था एक स्थितिक युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? घूर्णन भाग नहीं होता। घर्षण हानि इसके ट्रांसफार्मर की क्या होती है? 0 होती है। और इसकी दक्षता क्या होती है? उच्च होती है। ट्रांसफार्मर एक एसी पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य एसी पर होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? एसी पर होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होगा? एसी पर होगा। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होगा? एसी पे होगा। अब बात करते हैं अपने आगे की तरफ। ट्रांसफार्मर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? यानी पारेषण व वितरण की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है ना। ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी? पारेषण व वितरण की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का
उपयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा, पारेषण व वितरण की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया है। ट्रांसफार्मर में हमारे पास में दो क्रिया होती है, एक होता है स्टेप अप, एक क्रिया कौन सी होती है, स्टेप अप, और एक क्रिया कौन सी होती है, स्टेप डाउन। हमारे पास में ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की क्रिया होती है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप के अंदर क्या आते हैं, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, बढ़ना, और करंट का हो जाएगा घटना, है ना। और डाउन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, घटना, और करंट का क्या हो जाएगा, बढ़ना, है ना। हमारे पास में ट्रांसफार्मर क्या होता है, दो प्रकार का काम करता है, एक स्टेप अप, वोल्टेज का क्या हो जाएगा, बढ़ना, और करंट का मान क्या हो जाएगा, कम। स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान कम हो जाएगा और करंट का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अपने आगे की ओर बात करें ट्रांसफार्मर की, तो इसमें आगे की तरफ बात करेंगे तो अपने इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। अपने क्या ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया, इसके अंदर जो क्या है, एक तरफ हमारे पास में क्या कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, एक तरफ हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को एनपी से दर्शाते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या है, एनएस से दिखाते हैं। और बीच में ये आप देख रहे हो, बीच में ये क्या कहलाता है, कोर होती है। क्या होती है, कोर। इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब क्या है, प्राइमरी के जो वाइंडिंग है उससे हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे। प्राइमरी में तो क्या लेते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी में हम क्या करने के लेते हैं, लोड कनेक्ट कर देते हैं। प्राइमरी में क्या आता है, सप्लाई होता है, और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, लोड को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान इन्फिनिटी होता है ना। प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग के में प्रतिरोध का मान, इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन दोनों का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दोनों वाइंडिंग क्या संपर्क में नहीं करती है ना, दोनों वाइंडिंग यानी संपर्क टच में नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग
सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों संपर्क नहीं करती है, यानी दोनों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों संपर्क नहीं करती है। इनके दोनों का प्रतिरोध पूछ ले तो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। दोनों के बीच के प्रतिरोध का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव आएगा। अब आप बात करते हैं अपने इसकी, तो मैंने बताया था प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर क्या सोर्स यानी सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या आता है, लोड की बात करते हैं। अब अपने आगे स्टेप, इसे से आगे का स्टेप करेंगे। मैंने एक बताया था स्टेप अप और एक बताया था स्टेप डाउन। उसमें क्या क्रिया होती है, अब बात करते हैं अपने स्टेप अप। स्टेप अप में अपने ने क्या पढ़ा था, स्टेप अप ने अपने पढ़ा था वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट का मान क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट का मान क्या होगा, कम होगा। अब अपने इसका बनाएंगे सर्किट। तो सर्किट में मैंने क्या है, वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो टर्नों की संख्या क्या आएगी, ज्यादा, टर्नों की संख्या क्या आ गई, ज्यादा, और बीच में हम क्या लगाएंगे, कोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोर लगाएंगे। और करंट का मान क्या हो गया मेरे पास में, कम, तो टर्नों की संख्या क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले इधर क्या मैंने मान लिया P, और इधर क्या मान लिया हमने, सेकेंडरी N, है ना। तो इसके अंदर सबसे प्राइमरी में हम क्या लगाते हैं, सोर्स, मतलब क्या लगाते हैं, सप्लाई, क्या लगाएंगे, सोर्स, और सेकेंडरी में हम क्या लगाएंगे, लोड। सेकेंडरी में हम क्या लगाएंगे, लोड। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्राइमरी का स्टेप अप हो गया। अब बात करते हैं अपने स्टेप डाउन की। दूसरा करते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका डायग्राम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, सबसे पहले इधर क्या कर देंगे हमें, टर्नों की संख्या क्या आ जाएगी, इधर कम, और करंट में क्या आ जाएगी, ज्यादा। इधर हम क्या लगाएंगे, P1N, इधर क्या लगाएंगे, SN, ठीक है। इधर हम क्या दे देंगे, सोर्स, और इधर हम क्या दे देंगे, लोड। अब दो क्रिया बताई थी मैंने, बताई थी स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज का मान तो क्या होता है, बढ़ता है, और करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेप अप के अंदर जो सर्किट बनेगा, तो टर्नों की संख्या प्राइमरी में तो क्या रहेगी, वोल्टेज का मान क्या ज्यादा होगा, तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और क्या सेकेंडरी में टर्नों की संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि करंट। अब बात करते हैं अपनी इस पे स्टेप डाउन पे। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और करंट का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो डायग्राम मैंने बना दिया। इसमें टर्नों की संख्या क्या आ जाएगी, कम, और इसमें क्या आ जाएगी, टर्नों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहाँ क्या हो गया, प्राइमरी में हमेशा क्या लगता है, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी में हमेशा अपने क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। अब आप अपनी बात करेंगे अब बात होती है ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। ट्रांसफार्मर डीसी में काम इसलिए नहीं करता तो क्यों, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी है यानी दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर क्या होती है, इसमें डीसी में दक्षता क्या हो जाएगी, 0, यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, 0, यानी अब ये क्या हो जाएगा, 0।
अब डीसी के अंदर एक समीकरण बनती है, मेरे पास क्या बनेगी, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, है ना। अब क्या रखेंगे, एफ का मान क्या होता है 0, यहाँ पे एफ का मान क्या होगा 0, मैं एफ का मान क्या रखूंगा 0 रखूंगा, तो पूरी समीकरण क्या हो जाएगी मेरे पास में 0 हो जाएगी। एफ का मान यहाँ पे क्या रखूंगा 0, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एफ का फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0। अब क्या है, ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता। एक्सएल बराबर 2 पाई एफ, यानी एफ का मान क्या हो जाएगा 0 रखते पूरी समीकरण क्या होगी 0, है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई है अपने, अब ट्रांसफार्मर के वोल्टेज सप्लाई की बात करें, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की बात करें, कहता है सिंगल फेज एक होता है 3 फेज। सिंगल फेज में हम बात करें वोल्टेज का मान कितना रहता है 230, फ्रीक्वेंसी एच जेड कितनी होती है 50। थ्री फेज में वोल्टेज का मान कितना है 440। सिंगल फेज में हम 2 वायर यूज करते हैं, एक आर एक वाई। फेज में 2 का प्रयोग किया जाता है। एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। पी का मतलब क्या होता है फेज, पी का मतलब क्या होता है फेज, एन का मतलब क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन। अब बात करें ट्रांसफार्मर वोल्टेज की बात करें, सिंगल फेज के अंदर कितनी है वोल्टेज 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 एचजेड होती है ना। थ्री फेज की बात करें वोल्टेज कितनी आती है 440। सिंगल फेज में 2 वायर का प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज के अंदर कितनी वायर का प्रयोग किया जाता है 2 वायर का। एक हमारे पास में फेज होता है, एक पास हमारे पास में क्या होता है न्यूट्रल होता है। फेज पी को हम फेज से लेते हैं, एन को मतलब न्यूट्रल मतलब उदासीन। यानी इसमें क्या है ये फेज पे काम करेगा, ये क्या करेगा फेज में क्या होता है करंट प्रोड्यूस होता है और न्यूट्रल में क्या उदासीन तार होता है। अब बात करते हैं अपने थ्री फेज की, बात करेंगे थ्री फेज की। थ्री फेज में क्या होता है 4 वायर, 1 2 3 4। क्या होता है आर वाई बी बी। आर का मतलब क्या होता है रेड, वाई का मतलब क्या होता है येलो, बी का मतलब क्या होता है ब्लैक, बी मतलब ब्लू। थ्री फेज में हम 4 वायर यूज करते हैं। ये 3 क्या होते हैं 3 हमारे पास में क्या हो गया 3 आर वाई बी। ये 3 क्या होते हैं फेज होते हैं, एक क्या होता है न्यूट्रल होता है। एक हमारे पास में क्या होगा न्यूट्रल होगा, ये क्या है थ्री फेज होता है ना।
आर का मतलब क्या होता है रेड, वाई का मतलब क्या होता है येलो, डी का मतलब क्या होता है ब्लैक और बी का मतलब क्या होता है ब्लू, है ना। ये होता है 3 फेज का। अब अपने ट्रांसफार्मर का मैनुअल सर्किट डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का। इसमें अपने क्या करेंगे सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं ट्रांसफार्मर का। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हम क्या लगा देंगे, ये किसको दर्शाता है फ्लक्स। ये किसको दर्शाता है फ्लक्स को फाई, है ना। इधर इसे कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग इधर क्या हो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर हम क्या कनेक्ट करेंगे सोर्स, इधर कनेक्ट करेंगे क्या करेंगे सोर्स और इधर हम क्या लगाएंगे लोड। फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे फाई। ये हमने क्या बनाया ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाया। इसमें हमने क्या बनाया, एक तरफ हमने प्राइमरी वाइंडिंग ली, एक तरफ हमने क्या ली सेकेंडरी वाइंडिंग ली, है ना। प्राइमरी के अंदर प्राइमरी को P1 से दर्शाया, इधर क्या सेकेंडरी को N2 से दर्शाया। N अब मेरे पास में क्या हो गया P1 N1 क्या हो गया प्राइमरी N1 यहाँ पे क्या है प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या। N1 यहाँ पे क्या है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। मेरे पास N2 है सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या।
N1 यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, N2 क्या हमारे पास में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या लगाते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या देंगे, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या देंगे, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या लगाते हैं, लोड। तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगाते हैं, है ना। और फाई यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स, है ना। इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये ट्रांसफार्मर का सर्किट बताया, ये प्राइमरी वाइंडिंग बताई मैंने। ये जो क्या पूरा करेगा, ये जो क्या है कि किसको दर्शाता है, फ्लक्स को दर्शाता है। कौन सा फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स, यानी परिपथ काटेगा। फ्लक्स को किससे दर्शाया मैंने, फाई से दर्शाया, है ना। और प्राइमरी में क्या है, सोर्स सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सेकेंडरी को हम क्या लोड से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने ये चीज सब लिख दी। N1 यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। N2 यहाँ पे क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या आ गई। और P प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। और फाई यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है ना। तो आगे का हम क्या है, इसी के बारे में टॉपिक ट्रांसफार्मर के आगे की टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू।